चिगलेट फ़िश एक ऐसा मछली है जिसे देख के सभी लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि इसका कलर जितना डार्क होता है उसी तरह के इनके शरीर के ऊपर स्ट्राइप भी होता है। बहुत से तरह का चिगलेट फ़िश मार्केट में अभी अवेलेबल है और सभी तरह का चिगलेट फ़िश का अभी बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है। तो अभी एक मौका है कि चिगलेट फ़िश को ब्रीड करके अच्छा खासा मुनाफा चिगलेट फ़िश से कमाया जा सकता है। तो जो लोग सोच रहे हो कि चिगलेट फ़िश का छोटा सा फार्म खोल के, या फिर जो स्टूडेंट लोग कॉलेज का या फिर स्कूल का भी सोच रहे हो कि चिगलेट फ़िश बीट करके थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम किया जाए, तो उनके लिए आज का वीडियो है। अगर आप चिगलेट फ़िश बीट करना चाहते हो, उस सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि चिगलेट फ़िश में कौन सा मछली मेल है और कौन सा मछली फ़ीमेल है। इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सा मछली मेल है और कौन सा मछली फ़ीमेल है, ये आप कैसे समझोगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आपको एक दो पॉइंट मिस हो जाएगा, और पॉइंट मिस हो जाएगा तो आप वीडियो को कुछ भी समझ नहीं पाओगे। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा किस तरह से आप बिना मेल फीमेल को पहचाने आप लोग बीट कर सकते हो। वीडियो में कैसे आप मेल फीमेल पहचानना है वो तो मैं बताऊंगा ही, मगर वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूंगा कि बिना मेल फीमेल पहचाने ही आप बहुत सारे चिगलेट फिश का बीडिंग करवा सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए। अब दोस्तों, चिगलेट फ़िश हो चाहे वो किसी भी मछली हो, बेटा फ़िश, मॉली फ़िश, ऑस्कार, एंजल, चाहे किसी भी मछली हो, उसको एक लिमिटेड टाइम होना पड़ता है। मतलब उस मछली का एक एग्जैक्ट एज होना पड़ता है, उसके बाद ही मछली का मेल और फीमेल आप लोग बता सकते हो। मेनली चिगलेट फिश में क्या है कि 6 महीने का ऊपर का एक चिगलेट फिश आप बता सकते हो कि ये मछली मेल है या फीमेल है, मगर आप कॉन्फर्म नहीं बता सकते 100%। अगर वो मछली मिनिमम 8 महीने का उम्र का होगा तो आप 100% बता सकते हो कि वो मेल है या फीमेल। तो आपको एक 8 महीने का चिगलेट फिश समझ लो आपको चाहिए, उसके बाद ही आप बता सकोगे कि वो मछली मेल है या फीमेल। तो 8 महीने का चिगलेट फिश आप कैसे समझोगे कि वो मछली 8 महीने हो चुका है? तो उसका साइज़ देखिए, साइज़ अगर 5 इंच से ऊपर है तो वो 8 महीने का मछली है, क्योंकि अगर उसे अच्छे से प्रोटीन वाला खाना वगैरह मिले तो मछली का साइज़ 4 से 5 इंच हो ही जाएगा 8 महीने में। या फिर एक और ऑप्शन आप लोग चूज़ कर सकते हो कि आप लोग बहुत छोटा साइज़ का चिगलेट फिश खरीद सकते हो। अब वो छोटा चिगलेट फिश खरीदने का फ़ायदा, दो फ़ायदा है। पहला फ़ायदा तो है कि कम प्राइस में आपको बहुत सारा चिगलेट फिश मिल जाएगा। छोटा साइज़ का चिगलेट फिश जो है वो किसी ब्रीडर या फिर फार्मर से लोगे तो वो 5 से 7 रुपये पीस में आपको वो चिगलेट फिश दे देगा। और दूसरा जो फ़ायदा है वो है कि आप अगर उसे बड़ा करोगे धीरे धीरे, उसके बाद ब्रीड करोगे, तो आपको क्या है कि बड़ा करते करते पता चल जाएगा कि चिगलेट फिश का क्या कुछ हैबिट है, कैसे वो रहता है, उसका क्या कुछ बर्ताव है, वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो आपको पहले से एक्सपीरियंस रहेगा कि बेबी चिगलेट फिश को कैसे बड़ा करना है। तो इसका दो फ़ायदा है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो के मेन पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि चिगलेट फिश में मेल और फीमेल आप लोग कैसे पहचान कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं पहले एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोई भी मछली हो उसका दो वेरिएंट होता है, एक मोनोमॉर्फिक और एक होता है नॉन मोनोमॉर्फिक। मोनोमॉर्फिक फ़िश उसे कहते हैं जिस फ़िश में मेल और फीमेल दोनों बिल्कुल सेम तरह का दिखता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस बस होता है। जैसे कि एंजल फ़िश है, उसमें मेल और फीमेल बिल्कुल सेम ही दिखता है। या फिर आप लोग डिस्कस फ़िश है, वो मेल और फीमेल बिल्कुल सेम दिखता है। और नॉन मोनोमॉर्फिक उसे कहते हैं जिसका मेल और फीमेल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जैसे कि बेटा फ़िश है, आप लोगों को पता ही है बेटा फ़िश में मेल कैसा दिखता है और फीमेल कैसा दिखता है, पूरा अलग दिखता है। और फ्लावर हॉर्न भी आप लोगों को पता है, ये भी एक नॉन मोनोमॉर्फिक फ़िश होता है, क्योंकि फ्लावर हॉर्न के मेल में बहुत ज़्यादा हेड आता है और फीमेल में बिल्कुल हेड नहीं आता है, बस थोड़ा सा ही आता है कुछ कुछ फीमेल में। तो दो तरह का फ़िश होता है। देखिए दोस्तों, कुछ कुछ चिगलेट है जो नॉन मोनोमॉर्फिक है, और कुछ कुछ चिगलेट ऐसा भी है जो मोनोमॉर्फिक है। जैसे कि मोनोमॉर्फिक चिगलेट में आता है बनाना चिगलेट। बनाना चिगलेट का मेल और फीमेल बिल्कुल सेम तरह का दिखता है, दोनों ही डार्क येलो कलर का रहता है। तो आप लोगों को वो कैसे पहचानना है वो भी मैं वीडियो में आगे बताऊँगा। और कुछ कुछ चिगलेट होता है जो कि नॉन मोनोमॉर्फिक फिश होता है। वो फिश में आप लोग देख के ही बता सकते हो कि वो मेल है या फीमेल। जैसे कि पीकॉक चिगलेट हो गया, पाउडर ब्लू चिगलेट हो गया, आइस चिगलेट तो मोनोमॉर्फिक चिगलेट में आता है, क्योंकि उनका मेल और फीमेल दोनों ही सेम तरह का दिखता है। और पीकॉक चिगलेट और 5 बैंड चिगलेट ऐसा चिगलेट है जो मोनोमॉर्फिक है। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझो। पीकॉक चिगलेट और 5 बैंड चिगलेट एक ऐसा चिगलेट है जो कि
नॉन मोनोमॉर्फिक चिगलेट है। ये देख के आप लोग पता कर सकते हो कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, क्योंकि पीकॉक चिगलेट में क्या है कि मेल का कलर बहुत ही डार्क होता है, येलो या फिर रेड, उसमें स्ट्राइप भी होता है, बहुत सारा कलर आता है, ब्लू कलर का भी पीकॉक चिगलेट आता है। तो उसका मेल में बहुत ज़्यादा कलर होता है, मेल बहुत अट्रैक्टिव होता है। मगर फीमेल आप लोग देख लीजिए स्किन पे, फीमेल ये फीमेल है, जी हाँ, ये पीकॉक चिगलेट का फीमेल है। आप लोग देख सकते हो ये बिल्कुल कलरलेस है, इसमें कोई कलर नहीं आता है। तो आप लोग इसे देख के ही पता कर सकते हो कि कौन सा चिगलेट मेल है और कौन सा चिगलेट फीमेल है। आप मोनोमॉर्फिक चिगलेट को आप कैसे पता कर सकते हैं कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है? जैसे कि आइस चिगलेट हो गया या फिर बनाना चिगलेट हो गया, ये तो मोनोमॉर्फिक चिगलेट होता है, इसका मेल और फीमेल बिल्कुल सेम तरह का दिखता है। तो आप लोग कैसे पता कर सकते हो कि यह मेल है और फीमेल है? इसी के बारे में आज का मेन ये वीडियो है। तो चलिए पहले पॉइंट के तरफ बढ़ते हैं। पहला पॉइंट जो है वो हेड। फ्लावर हॉर्न का जैसे मैं बताया कि फ्लावर हॉर्न में मेल में हेड बहुत बड़ा होता है। सभी तरह का चिगलेट फिश में ऐसा होता है, मगर सभी तरह के चिगलेट फिश में इतना बड़ा नहीं होता है हेड। हाँ, थोड़ा सा आता है हेड, देख के आप लोग पता कर सकते हो। अगर आपका चिगलेट फिश में मेल जो है वो एडल्ट हो चुका है तो उसमें थोड़ा सा हेड आ जाएगा, ठीक है, उसका हेड जो है वो थोड़ा बाहर की तरफ उबड़ा हुआ आ जाएगा। और फीमेल में क्या है कि हेड आएगा ही नहीं, उल्टा फीमेल का जो हेड है वो डाउन की तरफ रहेगा। तो हेड देख के आप लोग पता कर सकते हो कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। अब जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, दूसरा पॉइंट में है मेल का साइज़। हर तरह का चिगलेट फिश में मेल का साइज़ बड़ा ही होता है, चाहे वो आइस ब्लू चिगलेट हो गया या फिर बनाना चिगलेट हो गया। इसमें मेल का साइज़ हमेशा थोड़ा बड़ा होता है और फीमेल का साइज़ थोड़ा छोटा होता है। तो साइज़ देख के भी आप लोग बता सकते हो। अब दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है वो है एग्रेशन। एग्रेशन यानी कि एक दूसरे के ऊपर अटैक करना। तो दोस्तों मेल फिश में, कोई भी मेल फिश है वो थोड़ा एग्रेसिव होता ही है, क्योंकि मेल फिश क्या है कि अपना एक जगह पकड़ लेता है कि उसके आसपास कोई और दूसरे फिश को वो आने नहीं देगा। हाँ, फीमेल फिश को वो आने दे सकता है, आप लोगों को पता है कि क्यों फीमेल फिश को वो आने देगा। तो एग्रेशन देख के आप लोग पता कर सकते हो कि एक फिश बहुत सारे फिश को भगा रहा है, तो आप लोग समझ जाना कि वो वाला मछली मेल है। जो ज़्यादा एग्रेशन दिखा रहा है वो मेल है, और जो उसके आसपास मतलब भटक रहा है या फिर उसे देख के भाग रहा है वो फीमेल है। मगर ये 100% श्योर नहीं है कि हमेशा मेल में ज़्यादा एग्रेशन आएगा। कभी कभार चिगलेट में क्या है कि फीमेल में भी एग्रेशन आ जाता है। तो एग्रेशन देख के आप लोग 100% श्योर नहीं बता सकते हो, मगर एक पॉइंट तक आप लोग बता सकते हो कि ये मेल है और ये फीमेल है, मगर 100% तो श्योर नहीं हो गया एग्रेशन देख के। अब दोस्तों जो फोर्थ पॉइंट है वो है फिन। फिन का साइज़ देख के आप लोग बता सकते हो कि मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है। मेल का फिन जो है वो हमेशा थोड़ा बड़ा होगा फीमेल के मुकाबले, और मेल का हर एक फिन जो है वो एज के तरफ, मतलब फिन के आखिर में थोड़ा पॉइंटेड होगा, यानी कि चाकू जैसे पॉइंटेड होगा हर एक फिन के एज में। और फीमेल का जो है वो बिल्कुल राउंड में रहेगा। तो ये देख के भी आप लोग बता सकते हो कि ये मछली मेल है और वो ये मछली फीमेल है। जिसका एकदम पॉइंटेड होगा चाकू की तरह वो मछली मेल होगा, और जिसका एकदम राउंड होगा वो मछली फीमेल होगा। तो फिन देख के भी आप लोग बता सकते हो। अब दोस्तों जो पांचवा पॉइंट है वो लास्ट पॉइंट है, मगर ये देख के आप लोग पता कर सकते हो कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। इसके बाद मैं आपको ये वो वाला ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग बिना मेल फीमेल पहचाने बहुत सारे मछली को एक साथ बीट कर सकते हो। तो दोस्तों जो पांचवा पॉइंट है वो है माउथ का साइज़। बहुत सारे चिगलेट जो है वो माउथ ब्रीडर फिश होता है, यानी कि मुँह में बच्चों को रखता है फीमेल। तो वो वाला फीमेल का मुंह देख के आप लोग बता सकते हो कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, मगर ये मुंह तभी फूला हुआ होगा जब वो फीमेल एडल्ट हो चुका होगा। तो आप लोग देखोगे कि उसका मुंह का साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। जब वो सांस लेने के लिए पानी अंदर लेगा ना, तो आप लोग देखना कि फीमेल का जो गालफड़ है, यानी कि जो साइड के दो कान जैसा होगा, वो बहुत ज़्यादा बड़ा करके खुलेगा। तो आप लोग समझ जाना कि वो फीमेल है। तो इस तरह से आप लोग मेल और फीमेल दोस्तों पहचान सकते हो। दोस्तों जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप बिना मेल फीमेल पहचाने ही बहुत सारे चिगलेट फिश को बीट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मिनिमम आपको 10 से 15 पीस चिगलेट चाहिए। उस सभी मछली को आप लोग एक बड़े से टैंक में रख दीजिए, और उस टैंक में आप लोगों को हाइडिंग प्लेस देना पड़ेगा। हाइडिंग प्लेस यानी कि छुपने का जगह। आप लोग किसी मिट्टी के कुल्हड़ को तोड़ के उसका हाइडिंग प्लेस बना सकते हो, या फिर आप लोग अपना दिमाग लगा के किसी जो पत्थर होता है वो दे सकते हो, या फिर बहुत सारे हाइडिंग प्लेस के लिए वो कुल्हड़ भी आता है,
और बहुत सारे मटके भी आता है बार्ड का, वो भी दे सकते हो। तो हाइडिंग प्लेस के लिए आप लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो वो आप लोग थोड़ा अपना दिमाग लगा के आप लोग आपके पास जो अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हो। अब ये हाइडिंग प्लेस देने का ये फ़ायदा है कि आप लोग अगर 10 से 15 पीस एक साथ डालोगे ना तो वो अपने आप पेयर सेट कर लेगा। एक मेल के साथ एक फीमेल पेयर अप हो जाएगा, या फिर एक मेल के साथ 2 फीमेल भी पेयर अप हो सकता है। चिकलेट फिश में ऐसा भी होता है कि एक मेल के साथ 2-3 फीमेल एक साथ अट्रैक्ट हो जाता है। जो मेल थोड़ा बड़ा होता है उसकी तरफ बहुत सारे फीमेल अट्रैक्ट हो जाता है। तो वो मेल जो है वो अपने एक टेराटोरी बना लेगा और उसमें कोई और मेल को आने नहीं देगा, बस वो फीमेल ही रहेगा। तो उस जगह पे वो फीमेल जो है वो अंडा डालेगा और मेल जो है वो उसके ऊपर अपना स्पर्म डाल के फर्टिलाइज़ कर देगा। और जो फीमेल है शायद वो अपने मुंह में अंडा ले सकता है। अगर आपके पास माउथ ब्रूडर चिकलेट हो तो वो अपने अंडों को मुंह में ले लेगा। और अगर आपके पास नॉन माउथ ब्रीडर चिकलेट है, यानी कि जो अपने बच्चों को टैंक में ही बड़ा करता है, बाहर मुंह के बाहर बड़ा करता है, तो वो उसी जगह पे अपने बच्चों को बड़ा करेगा। कोई भी मछली जो है वो आपके बच्चों को नहीं खाएगा, क्योंकि मेल जो है वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करेगा। और जो फीमेल मछलियाँ है वो अगर माउथ ब्रीडर फिश है, यानी कि माउथ ब्रीडर चिकलेट में बनाना चिकलेट भी आता है, तो वो चिकलेट जो है वो अपने मुंह के अंदर अपने बच्चों को रख देगा और मेल जो है वो फीमेल को प्रोटेक्ट करेगा। अगर वो नॉन माउथ ब्रीडर चिकलेट है तो उसमें क्या होगा कि बच्चे जो है वो टैंक में घूमता रहेगा उसी जगह पे, और मेल जो है वो चारों तरफ घूमेगा, किसी और मछली को आने नहीं देगा। तो जब बच्चा जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तब आप टैंक से उस सभी बच्चों को उठा सकते हो, या फिर मेल फीमेल सभी को अलग टैंक में रख सकते हो। तो मेरा रिकमेंड होगा कि बच्चों को उठा लेना, क्योंकि मेल फीमेल जो है वो तब तक उस जगह पे अच्छे से सेट हो चुका होगा। तो आप लोग बच्चों को उठा लोगे तो फिर से कुछ दिनों के अंदर आपको फिर से अंडा और बच्चा देखने को मिल जाएगा उसी टैंक में। तो इस तरह से आप लोग ब्रीडिंग करवा सकते हो। मगर और भी बहुत सारे वैरायटी है ब्रीडिंग करने के लिए। ये जो मैं आपको तरीका बताया ये नेचुरल ब्रीडिंग है। इससे एक नुकसान है कि इसमें बच्चा जो है वो थोड़ा कम भी मिल सकता है, या फिर अगर आपका लक अच्छा रहे तो बहुत सारा भी मिल सकता है। इसमें कोई गारंटी नहीं है। तो चिकलेट फिश को कैसे बीट करना है और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अंडे और बच्चे आप लोग ले सकते हो, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट एक वीडियो बना दूंगा। तो वो वाला वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करने ला। और अभी तक अगर ये वीडियो आप लोग देख रहे हो तो आपको शायद से ज़रूर कुछ ना कुछ पसंद आया होगा। और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग मेरे को व्हाट्सअप में कांटेक्ट कर सकते हो, मैं व्हाट्सअप में भी बता दूंगा। और आप यूट्यूब पे कमेंट में भी कर कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो, मैं हर एक का कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। और अगर आपको और भी डिटेल में जानना है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। अगर आपको डिटेल में मेरे को समझाना होगा तो मैं आपको व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज करके या फिर टेक्स्ट करके आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैं इतना कर रहा हूँ, आप लोग मेरे खुशी के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हो। ऊपर से आप लोगों का ही फ़ायदा है मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करोगे। तो जो लोग समझ में आया है वो लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस।